डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट। स्किन रिलेटिवली सिंपल होती है, परंतु जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जो इनकी व्युत्पत्तियाँ होती हैं, व्युत्पन्न होते हैं, वो संख्या में अधिक होते हैं, न्यूमरस होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। इनके जो दो रीजन हैं, दो पार्ट हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, कौन सी लेयर से कौन से डेरिवेटिव डिराइव हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, तो उसके आधार पर इनको एपिडर्मल और डर्मल डेरिवेटिव्स दो कैटेगरीज में बांटा गया है। तो पहला है एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स जो कि एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, और इनमें एपिडर्मल ग्लैंड्स, जो डेरिवेटिव्स हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स, एपिडर्मल ग्लैंड्स जो एपिडर्मिस की मेलपिगियन लेयर है उसके द्वारा एपिडर्मल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। मेलपिगियन लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस से उत्पन्न होती हैं, परंतु डर्मिस के अंदर तक इन्वेडिंग हो जाती है इनकी, और ये यूनिसेल्युलर होती हैं, मल्टी सेल्युलर होती हैं, ट्यूबुलर, एल्वुलर, सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड, ब्रांच्ड होती हैं, और कॉलमनर एपिथेलियम से इनकी लाइनिंग होती है, या कोबोइडल सेल्स के द्वारा इनकी लाइनिंग होती है। ये जो कार्य करती हैं उसके आधार पे इनका नाम दिया गया है, और ये 9 प्रकार की होती हैं। जो मेजर टाइप्स हैं इनके 9 प्रकार के हैं। इनके नाम हैं म्यूकस ग्लैंड, पॉइजन। जो म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं ये म्यूसिन का सिक्रीशन करती हैं, और वाटर के कांटेक्ट में आने पर स्लिमी और स्टिकी म्यूकस बन जाता है, और ये स्किन को मॉइस्ट रखता है, स्लिपरी रखता है, और हार्मफुल बैक्टीरिया और फंजाई से प्रोटेक्शन करता है। एम्फीबियन स्किन में ये इनकी अधिक मात्रा पाई जाती है। ये यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर हो सकती हैं। एग्जाम्पल है इनका ग्रैन्युलर सेल्स, एम्फीऑक्सिस की बीकर सेल्स, साइक्लोस्टोम्स, फिशेस, इनमें भी ये पाई जाती हैं। फिर है पॉइजन ग्लैंड्स। कुछ फिशेज, बहुत सारी फिशेज और एम्फीबियंस में पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये मल्टी सेल्युलर क्यूटेनियस ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन होती हैं। म्यूकस ग्लैंड से आकार में बड़ी होती हैं लेकिन संख्या में कम होती हैं, जैसे टोड्स के हेड में जो हेड के पीछे पाई जाती हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, और इनके द्वारा पॉइजन का जो एक सिक्रीशन किया जाता है। जो एल्केलॉइड होता है और बिटर होता है, टेस्ट में इरिटेटिंग होता है, प्रीडेटर्स के लिए डेंजरस होता है, और पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं जिनके द्वारा इसका सिक्रीशन किया जाता है। अगला है लुमिनेसेंट ग्लैंड्स और फोटोफोर्स। तो कुछ जो फिशेज होती हैं उनमें लाइट एमिटिंग ऑर्गन्स, जिन्हें फोटोफोर्स कहते हैं, पाए जाते हैं। तो इनके द्वारा भी लाइट का लुमिनस
लाइट का इमिशन किया जाता है। अगली हैं फीमोरल ग्लैंड्स। ये मेल लिजर्ड्स में पाई जाती हैं और ये स्टिकी सिक्रेशन जो कि हवा के संपर्क में आने पर हार्ड हो जाता है और ये फीमेल को कोपुलेशन के समय होल्ड करने में हेल्प करता है। यूरोपाइजियल ग्लैंड, ये बर्ड्स में पाई जाती हैं। यूरोपाइजियल ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स स्वेट का सिक्रेशन करती हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स, मैमल्स के हेयर फॉलिकल्स में एल्वियोलर ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो सीबम का सिक्रेशन करती हैं। ऑयली सिक्रेशन होता है सीबम और स्किन और हेयर्स को सॉफ्ट रखता है, ग्रीजी, वाटरप्रूफ और ग्लिसनिंग रखता है। सेंट ग्लैंड्स, ये सेबेशियस और सुडोरीफेरस ग्लैंड्स जो मैमल्स में पाए जाते हैं उनके मॉडिफिकेशंस होते हैं और ऑर्डर्स सिक्रीशंस करते हैं जो कि जो शत्रु है उनको रिपेल करने में हेल्प करते हैं या अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। मैमेरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि मैमल्स में पाई जाती हैं यंग वंस को फीड करने के लिए और मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। दूसरा है इसमें एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में हार्ड होर्नी स्ट्रक्चर्स इनमें एपिडर्मल स्केल्स, स्कूट्स, बीक्स, हॉर्न्स, क्लोज, नेल्स एंड हूव्स। feathers एंड हेयर्स आदि पाए जाते हैं। जो हार्ड होने स्ट्रक्चर हैं साथ मिलकर के ये सब एनिमल्स का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ एन एनिमल। दूसरे हैं डर्मल डेरिवेटिव्स। डर्मिस के द्वारा जो व्युत्पत्तियाँ होती हैं व्युत्पन्न होते हैं जो डर्मिस के होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये डर्मिस से अराइज होते हैं और इनमें बोनी और डर्मल स्केल्स, प्लेट्स और स्कूट्स, फिनरेज एंड एंटलर्स एटसेट्रा आते हैं।